रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं और गाइडेंस लेते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से हमारे पास में कौन सा गाइडेंस आ रहा है। श्लोक 19 ऑफ चैप्टर 7। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्याते वासुदेवा सर्वाम इति सा महात्मा sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं बहुत सारे जन्म और बहुत सारे मृत्यु के बाद में जिसने सही तरीके से नॉलेज लिया हुआ है वो सरेंडर कर देता है भगवान के आगे और वो ये जान जाता है कि भगवान ही है हर एक चीज़ के जो कॉज है। भगवान इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज़। इस बात को वो समझ लेता है और ऐसा ग्रेट सोल बहुत ही रेयर है, जनरली नहीं मिलता। द living entity while executing devotional service or transcendental rituals after many births may actually become situated in transcendental pure knowledge, that is the supreme personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते करते कोई एक इंसान को पता लगता है जैसे कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन से शुरुआत में वो मटेरियल चीज़ों से अटैच रहता है। ग्रेजुअली जैसे वो वाइल वन इज ट्राइंग टू गिव अप वंस अटैचमेंट टू मटेरियलिज्म, देयर इज सम लीनिंग टुवर्ड्स इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनलिज्म मतलब निराकार रूप ऑफ भगवान, पर्सनलिज्म मतलब आकार रूप ऑफ भगवान, उसके तरफ थोड़ा सा लीन करता है। बट व्हेन वन इज़ फर्दर एडवांस्ड, फिर वापस से जब एडवांस होता है, he understands that there are activities in spiritual life and that these activities constitute devotional service. बहुत सारे activities है spiritual life में जो कि devotional service के ज़रिए मतलब those activities constitute मतलब उस activities के अंदर ही devotional service है। Realizing this, he becomes attached to the supreme person of Godhead. मतलब भगवान का सेवा करना, उनका नहलाना, उनको भोग देना, इसमें ही सर्विस आ जाता है, इसमें भगवान के प्रति सर्विस आ जाता है। तो वो चीज़ जब उसको समझ में आता है तो भगवान के कृष्ण रूप से, उनके सुप्रीम रूप से वो वापस से अटैच हो जाता है। एट सच अ टाइम वन कैन अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड कृष्णाज मर्सी इज़ एवरीथिंग। भगवान श्री कृष्ण का जो मर्सी है वो सब कुछ है। दैट ही इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज एंड दैट द मटीरियल मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिम। जो मटीरियल मैनिफेस्टेशन है वो उनसे अलग नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से वो अलग नहीं है। He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. तो वो ये बात समझ लेता है कि हर एक दुनिया में हर एक चीज़ जो हो रहा है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ में उस उनके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, वो भक्त को समझ में आता है। सच दस ही थिंग्स ऑफ एवरीथिंग इन रिलेशन ऑफ वासुदेव टू वासुदेवा और श्री कृष्ण। तो वो समझ जाता है कि हर एक चीज़ में कृष्ण है। जैसे आजकल कोई भी एक जैसे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग है जो तितली सॉन्ग है, ठीक है, बन की तितली दिलुरा, ये जो सॉन्ग है इस सॉन्ग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल साउथ इंडियन लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर चीज़ बोला जाता है। साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ चीज़ें सॉन्ग के इंट्रोडक्शन में है। तो मुझे आज पहली बार मन किया कि मैं उस सॉन्ग के साउथ इंडियन चीज़ें जो है उसको थोड़ा सा पढ़ूँ। तो जब मैंने वो चीज़ें मतलब ट्रांसलेटेड चीज़ में देखा तो उसमें यही था कि हमने अपने प्रभु को पा लिया, प्रभु को देख लिया, अभी हमें किसी चीज़ में देखे। मैंने सोचा कि ये तो कृष्ण भगवान से एकदम परफेक्टली मैच करता है, ये तो उनके लिए मतलब वहाँ पे एक लड़की अपने
स्वामी इन द सेंस अपने हस्बैंड को जब पा लेती है तो ऐसा उसमें मीनिंग डाला जाता है, तो वो हम कृष्ण भगवान के साथ में डाल सकते हैं। सो व्हेन यू बिकम क्लोज एसोसिएशन विद गॉड, आपको हर एक चीज़ में ना भगवान दिखते हैं। और जब आपको किसी इंसान के प्रति प्रेम होता है तो उस इंसान के प्रति आपको वो फीलिंग आती है, सिंपल। तो उस लेवल का जो डिवाइन लव है वो आपको जब भगवान से हो जाता है, देन यू बिकम completely surrender, then you have completely surrendered yourself. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender. ये क्या समझाता है कि आपने पूरी तरीके से सरेंडर किया है to the supreme Lord Shri Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. ऐसा souls बहुत कम मिलते हैं. This verse is very nicely explained in the 3rd chapter, verses 14 and 15 of the Shveteshvara Upanishad. सहस्रा शिरसा पुरुषा सहस्रक्षा सहस्रपथसा भूमिं विसवतो वृत्वा त्यागतिस्तद् दशानगुलां पुरुषा एवेदां सर्वां यद्भूतां यच्चा भवयाम् होतामृतात् वसये सनो यद अन्नेनातिरोहाति. In the Chandogya Upanishad it is said, na vai vacho na chakshumsi na shrotani na manamsiti achaksate prana iti ivakchaksate prano hai ivaitani sarvani bhavanti. In the body of the living being neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is the life which is the center of activities. Similarly, Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is the prime entity in everything. In this body there are powers of speaking, seeing, hearing, mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord, and because Vasudeva is all pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. तो हमारे अंदर देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, या जो मतलब किसी भी तरीके से सुनने की क्षमता, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है, वो भगवान श्री कृष्ण के ब्लेसिंग से ही होता है। उनके ब्लेसिंग से हमारे अंदर स्पीकिंग, सीइंग, हियरिंग, मेंटल एक्टिविटीज़ की शक्तियाँ आती है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मतलब, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। अगर क्योंकि उनके ब्लेसिंग से हमें ये सारी चीज़ें मिले हैं, अगर हमारे अंदर उनकी भक्ति करने के लिए हमने यही सारी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं किया तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमने अगर वो अपने स्वार्थ के लिए अपने स्पीकिंग, सीइंग, हियरिंग एबिलिटीज़ को यूज़ किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड बिकॉज वासुदेवा इज़ ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज़ वासुदेवा, क्योंकि वो सभी जगह पे है और सब कुछ वही है, इसीलिए इस चीज़ को समझते हुए हमें उनके आगे सरेंडर कर देना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फ्रॉम भगवद गीता। आपको अगर पढ़ना है तो आप भगवद गीता एज इट इज़ चैप्टर 7 के श्लोक 19 या उसके आगे पीछे सारे श्लोक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। बीच में एक चीज़ बता देती हूँ, किसी ने मुझे बार बार पूछा था कि आप इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हो भगवद गीता, तो उनके लिए यही मैं बताना चाहूँगी कि ये भगवद गीता मुझे दान में 2015 को मिला था, भगवद गीता इस्कॉन मायापुर से। एंड मैं अपनी इच्छा से इंग्लिश में नहीं पढ़ती, मुझे वो ये चीज़ ऑटोमेटिकली मिला था। उस टाइम पे एक्चुअली मैं कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने में, तो मुझे जो चीज़ मिला उसको मैं पढ़ती हूँ और बाकी लोगों को ताकि समझ में आए इसीलिए मैं ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ। मेरा मदर टंग बंगाली है, बट मैं चाहती हूँ सारे लोगों को समझ में आए, तो इसीलिए हिंदी में पढ़ती हूँ। इंडिया में सबको हिंदी लगभग समझ में आता है, और इंग्लिश में जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता, पीपल हु आर फ्रॉम द अदर, बिकॉज आई हैव व्यूअर्स जो कि विदेशी कंट्रीज से हैं जिनको हिंदी भी समझ में नहीं आती। सो ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, उसमें पढ़ने से सबको समझ में आएगा। दैट इज़ द रीज़न। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।